भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक जंग शुरू कर दी है। आज दो टीम इंडिया पाकिस्तान की पोल खोल के लिए विदेशी दौरे पर निकल रही है। पहली टीम की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं। ये टीम सुबह 11:40 पर जापान के लिए निकलेगी। दूसरी टीम शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई जा रही है। ये टीम रात 9 बजे निकलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत दुनिया भर में पाकिस्तान का भंडाफोड़ करने वाला है। पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकी स्टेट है, कैसे वो आतंकियों को पाल पोस रहा है, कैसे वो भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर हमला बोला, कैसे ये मॉडल आतंक के खिलाफ दुनिया का मॉडल हो सकता है। तो अब ये कूटनीतिक स्ट्राइक किन किन देशों का दौरा है वो भी हम आपको जल्दी से दिखा दें। 21 मई को यूएई, फिर 24 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 28 मई को सियरा और 31 मई को लाइबेरिया। तो इन देशों का देखिए दौरा होना है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की पोल खोलनी है। आज दो टीमें जा रही हैं। पहली टीम जो जा रही है वो संजय झा उसको लीड कर रहे हैं एक तरीके से, और सुबह 11:40 पर जापान की रवानगी होनी है। वहीं दूसरी जो टीम है वो रात 9 बजे निकलेगी। टीम श्रीकांत शिंदे जो नेतृत्व कर रहे हैं, यूएई रवानगी होगी। और साथ ही साथ किस तरह से इसमें लोगों को शामिल किया गया है, एक मुस्लिम चेहरा जरूर है हर ऐसे दल में, क्योंकि जो नेतृत्व करेंगे चाहे वो राजनयिक हो चाहे वो नेता हो, एक मुस्लिम चेहरा भी रखा गया है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। टीम श्रीकांत का दौरा है, पाकिस्तान की पोल खोलनी है। सबूतों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात रखेगा और ये बताएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है और भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है। जो 9 टेररिस्ट कैंप को अभी भारतीय एयरफोर्स ने हिट किया और उसका जो इमेजेज आ रहा है, तो सारा बात प्रूव हो गया कि वहां किस तरह का ट्रेनिंग होता था। तो ये बात प्रूव्ड है कि वो कंट्री ही इन्वॉल्व है आतंकवाद को, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में जहां आतंकवाद होता है उसमें कहीं न कहीं उसका लिंक निकल जाता है पाकिस्तान में। जो टेररिस्ट है वो कहां से कहां ओसामा बिन लादेन जाकर मिला, फाइनली पूरा दुनिया में ढूंढ रहे थे, निकला कहां से वो। तो इसलिए पता है कि पाकिस्तान जो देश है इसी पर थ्राइव करता है। ये बात जाके बताना 1, और 2 जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है न्यू नॉर्मल, कि जो इंडिया वन साइडेड झेलता रहा, टाइम आ गया, अब एनफ इज एनफ। अब टाइम आ गया कि अगर इस तरह का एक्टिविटी आगे होगा, और जो इस ऑपरेशन सिंदूर में भी जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया कि हम अब अंदर जा करके जहां आपका ये कैंप है, जहां आपका ये टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, वो अंदर में जा करके हिट करेंगे। पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म का हब बन चुका है, जिस तरह से भारत को जो है उसने टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया है भारत में, जिस तरह से भारत को क्षति पहुंची है पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, वो तमाम विषयों को लेके और विथ प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कल हमें ब्रीफिंग करेगी, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। और कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उन सब विषयों को भी इन राष्ट्रों के पटल पे हम लोग रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ब्रीफिंग की बात हो रही थी, क्या क्या ब्रीफ किया गया है, कैसे पाकिस्तान की पोल खोली जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि सभी डेलीगेशन एक एक डोजियर लेके जा रहे हैं, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के मंत्रियों से, वहां पे अपोजिशन लीडर्स से, वहां के जो ट्रेडर्स हैं, इंडियन डायस्पोरा, वहां जाकर मुलाकात करेंगे हर डेलीगेशन जो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डोजियर में ये बताया जाएगा कि पिछले 30 साल से ज्यादा समय से पाकिस्तान न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के जहां भी टेररिज्म होता है वहां पर पाकिस्तान के लिंक जरूर हैं, वो आतंकियों से जुड़ते हैं। और पाकिस्तान जो है अपनी धरती को आतंकियों को पनाह देने का काम करता है, उनको पालने पोसने का काम करता है, और फिर आतंकियों को आतंक बचाने के लिए ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में भेजता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो हर डेलीगेशन का एक पार्ट है उसमें एक मुस्लिम भी है, फॉरवर्ड डिप्लोमेट भी है, पॉलिटिशियन है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है इन डेलीगेशंस में आपको नजर आएगा। भारत ये संदेश देना चाहता है कि भारत की जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग विचारों की जरूर है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर एक है।
और ये पहली बार इस तरीके से आप देखेंगे कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने का कार्यक्रम जो है भारत का, वो उन देशों में है जो यूएन में या आर्थिक क्षेत्र में, या आप कहें कि बड़ी शक्तियां हैं विश्व की, उनको जाकर ये बताना चाहते हैं कि आप जो पाकिस्तान की मदद करते हैं या पाकिस्तान के लिए जो आप विचार रखते हैं, पाकिस्तान उससे किस तरीके से भिन्न है। आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान, और इसीलिए भारत ने जो है पाकिस्तान के 9 जो है आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, और उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी जो कार्रवाई की गई थी, उसके जवाब में भारत ने कार्रवाई की। भारत की मंशा ये नहीं थी कि वहां की आवाम को या वहां की सत्ता पर या सैन्य ठीक है हिमांशु। जगहों पर जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है वो अब अकेला नहीं लड़ना चाहता। वो चाहता है कि पूरा विश्व जो है आतंकवाद के खिलाफ आए, और पाकिस्तान को जो है एक्सपोज करने का कार्यक्रम भारत का यह रहने वाला है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर टीम इंडिया कूटनीतिक मुकाबले के लिए जा रही है, और बंगाल में यूसुफ पठान पर विवाद गर्मा गया है। बीजेपी ने टीएमसी पर हिंदू मुसलमान करने और परिवार का आरोप लगाया है। सरकार ने टीम संजय झा में टीएमसी से यूसुफ पठान को रखा था, लेकिन टीएमसी ने प्रतिनिधिमंडल के लिए पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी का चयन किया है। इसके लिए ये रिलेटेड जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस है, वहाँ पे हमारा तरफ से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हमारा लीडर, हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी, हमारा जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है ऑनरेबल एमपी अभिषेक बनर्जी को नॉमिनेट किया है। किरण रिजिजू, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, किरण रिजिजू फोन किया था ममता जी को। हम लोग जो पहले बता रहे थे जिसके बारे में, ये देखिए कौन पार्टी से कौन जाएगा, ये तो पार्टी को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एमपी को कांटेक्ट कर रहे थे, वो गलत था। आज किरण रिजिजू का फोन ये साबित कर दिया, जो प्रोसेस के बारे में तृणमूल कांग्रेस जो बोला था वो सही था। तो तृणमूल कांग्रेस बोला था तो पार्टी को पार्टिसिपेशन चाहिए, तो पार्टी को लीडरशिप को तो बताना चाहिए। इस देश की जनता की जो प्रेशर है पाकिस्तान का खिलाफ, जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कश्मीर में कोई प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि कहाँ सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे? तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस का नेत्री ममता बनर्जी ने अपना परिवार बात के लिए देखा कि उसका भाईपों को भेज रहे हैं और सबको छोड़ के। आप सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस में जितना सारा एमएलए प्रतिनिधि भी है, एमपी है, उसका फ्यूचर क्या है? भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी कोई भी बन सकता है, कोई किसी को, सब एक साथ होकर डिसीजन होता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस एक परिवारवाद का परिवारतांत्रिक सरकार है, वहाँ पे पीसी और भाईपो छोड़ के कोई नहीं है। सूर्याग्नि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, ये जो नाम बदल दिया, यूसुफ पठान अगर चुन भी लिया गया तो उसमें दिक्कत टीएमसी को क्या थी? देखिए, तृणमूल का जो दावा रहा है इस पूरे विषय पे वो ये है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल होने के लिए या उनके किसी एमपीज को उसमें भेजने के लिए, लेकिन उनका जो दावा है कि डायरेक्टली एमपी को डायरेक्टली फोन करके बताया जा रहा है कि आप आइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप डेलीगेशन में शामिल होइए। लेकिन ये जो है ये कॉल पार्टी का होना चाहिए। ये पार्टी से पूछना चाहिए था कि कौन से एमपीज हैं जो शायद इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए, फॉरेन टूर पे जाके ये पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तरीके से बोल पाए, फॉरेन इश्यूज पे बोल पाए। इन चीजों पे शायद पार्टी से नाम जो है वो जब पूछ लेना चाहिए था। यही तृणमूल का स्टैंड पॉइंट है और इसी को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी जो थी वो छिड़ी थी। जैसे पहले भी हमने सुना, कुणाल घोष हो या अभिषेक बनर्जी हो, दोनों ने ही कहा है कि वो पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, लेकिन सरकार को जो है वो उनसे पूछना चाहिए था। 1 नाम, 2 नाम, 5 नाम, जितने भी उनको डेलीगेशन चाहिए थी उनको इनसे पूछना चाहिए था। और उसके बाद जो देखा गया कि किरण रिजिजू के साथ ममता बनर्जी की फोन पे बातचीत भी होती है और उसके बाद अभिषेक बनर्जी का नाम जो है वो सामने पार्टी के तरफ से
पार्टी सुप्रीमो की तरफ से ही दिया जाता है। और इस पूरे डेलीगेशन में यूसुफ पठान नहीं जी। बल्कि अभिषेक बैनर्जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस की, वो जाएंगे।